जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न लिए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और यहाँ से प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, गुजरात में करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है। बताइए साथियों कि कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है। तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे। तो कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था तो इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न सीधे सीधे। तो यहाँ पे विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है साथियों। तो याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में है। ऑप्शन डी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका यहाँ पे प्रश्न आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किए गए थे। तो साथियों याद रखेंगे 1784 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला यहाँ पे त्यौहार कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा, ओणम त्यौहार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, ओणम। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो साथियों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है साथियों कि वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था। तो वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था। तो साथियों याद रखिएगा, अंत केंद्रित व्यापार रणनीति हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। तो रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, पंजाब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था।
तो किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का पोर्टफोलियो था? तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द हाउस ऑफ बुलू मैगेज पुस्तक के लेखक साथियों निम्नलिखित में से कौन है? तो द हाउस ऑफ बुलू मैगेज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, डेविड हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, चेटी चंद हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, चेटी चंद। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था साथियों? तो याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि तंजोर बलास सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल सके। तो बताइए कि तंजोर बलास सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो साथियों याद रखिएगा, भारतनाट्यम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन साथियों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो साथियों याद रखेंगे, नागसेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागसेन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो साथियों याद रखिएगा, 1982 में। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 1982। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको जो न सुमेलित करना है कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर जो है ना निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तो युद्ध को किया जा सकता है, बाहरी आक्रमण को भी किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह को नहीं कर सकते हैं साथियों, और आंतरिक गड़बड़ी को भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो है 1 और 2 ये दोनों बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा। आगे देखिए, प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो साथियों याद रखिएगा, पटियाला से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटियाला से। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर ये दोनों से हो जाएंगे, इसलिए सी को सही जवाब कीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्य गाना है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध नृत्य गाना हो जाएंगे। तो साथियों मणिपुरी के हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, मणिपुरी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था?
तो साथियों याद रखिएगा 1935 ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा 2017 को किए गए थे पास, ऑप्शन ए सही जवाब है 2017। अगला प्रश्न है साथियों कि तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों याद रखेंगे कण तेजी से चलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो साथियों याद रखिएगा यह माधव राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है साथियों कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं साथियों वह कौन से वन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है कि सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। तो सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। तो साथियों याद रखिएगा बीना के रहे हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज यानी विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां जो है ना सूजी हुई जो है ना दिखाई देती हैं। तो किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। तो साथियों याद रखेंगे आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों इनको जाना जाता था आपके NH 17 के नाम से, ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा 1921 हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको भी PDF मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।